महाभारत के समय अर्जुन जब युद्ध करने से मना करते हैं तब श्री कृष्ण उन्हें गीता का उपदेश देते हैं और उन्हें कर्म और धर्म के ज्ञान से अवगत कराते हैं। As a human being, our mind tends to play with lot of vulnerable thoughts. We always get confused in the most critical situations. But with the teachings and preachings of Srimad Bhagavad Gita, these minutest of thoughts can get erased very easily. नमस्कार, मेरा नाम है इति त्यागी और स्पिरिचुअल पावर्स के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के ऐसे 10 उपदेशों के बारे में बात करेंगे जो इवन आज के समय में काफ़ी रेलेवेंट है। महाभारत युद्ध का आरंभ होने से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया थे वो श्रीमद् भागवत गीता के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत गीता भीष्म पर्व का एक अंग है। श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। आज से तकरीबन 5,500 वर्ष पूर्व श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश कहे गए थे, पर आज के समय में और कलयुग में भी यह उपदेश काफ़ी रेलेवेंट है। गीता के एक उपदेश में ये बताया गया है कि श्रेष्ठ पुरुष अपने पद और गरिमा के अनुरूप जैसा व्यवहार करेंगे, सामान्य पुरुष भी उन्हीं आदर्शों के अनुरूप उनके साथ व्यवहार करेंगे। इट इज सो रेलेवेंट टुडे दैट वन मस्ट परफॉर्म एंड बिहेव एज पर द स्टैचर दे होल्ड इन द सोसाइटी. If the stature that you hold is very high and the behavior that you conduct with people is very mediocre, these two do not go hand in hand. It is very relevant that what you behave talks a lot about your stature and about your personality. हमें हमेशा अपने व्यक्तित्व, अपनी गरिमा और अपने पद के हिसाब से दूसरों से आचरण और व्यवहार करना चाहिए। गीता के दूसरे उपदेश में ये बताया गया है कि जो मनुष्य सदैव संदेह करता है उसके लिए किसी भी लोक में, चाहे वो भूलोक हो चाहे परलोक हो, वहाँ प्रसन्नता नहीं है। इट इज़ वेरी क्लियर दैट वंस यू आर फुल ऑफ डाउट्स, वंस यू हैव एंग्जाइटी, वंस यू हैव अनक्लैरिटी ऑफ माइंड्स एंड थॉट्स, यू कैन नेवर सक्सीड टुवर्ड्स द वास्ट विजन दैट यू हैव क्रिएटेड फॉर योर लाइफ। जिंदगी में हम चाहे छोटे छोटे माइलस्टोन्स अचीव करें या हम किसी बड़े विजन के लिए काम करें, ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के साथ आगे बढ़ते रहें। जब भी हमारे अंदर किसी तरह के कोई संदेह आए, किसी तरह के डाउट्स आए, तो हमें उन डाउट्स को एक क्लियर माइंड के साथ बैठ के सोचना चाहिए, उन पर विचार करना चाहिए। हमें एक क्लियर थिंकिंग करनी चाहिए कि क्या वो डाउट्स रेलेवेंट हैं, क्या वो डाउट्स के साथ हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमें लगता है कि वो डाउट्स मेरली हमारी थोड़ी सी वरीज है, तो हमें उन्हें छोड़ के अपने विजन की तरफ कंटिन्यूअस प्रोग्रेस करते रहना चाहिए। गीता के एक उपदेश में ये बताया गया है कि जब हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करते तो वो हमारे लिए एक शत्रु की तरह काम करता है। डिजायर्स इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। जब तक हम अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल नहीं करते, हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करते, हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुली आगे नहीं बढ़ सकते। इंद्रियों का यही काम है कि वो हमारे ज़िंदगी में अलग अलग तरह के डिज़ायर्स क्रिएट करते रहें, चाहे वो हमारे सेंसेस को लेके डिज़ायर हों या वो हमारे इंटीमेट प्लेजर्स को लेके डिज़ायर हों, चाहे वो मॉनेटरी गेन्स को लेके डिज़ायर्स हों या चाहे वो किसी हायर अचीवमेंट को लेके डिज़ायर्स हों। डिज़ायर्स somewhere restrict your progress. गीता के एक उपदेश में ये बताया गया है कि बहुत अच्छे काम करने के बाद भी समाज, लोग अक्सर आपको आपकी बुराइयों से जोड़ते हैं, आपको आपके बुरे कामों से याद रखते हैं। हम आज के समय में ये ज़्यादा करके देखते हैं कि चाहे हम जितने भी एफर्ट्स डालते हैं, चाहे जितनी भी कोशिश कर लेते हैं या हम किसी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, तब भी लोग आपकी छोटी सी गलतियों के साथ आपको एसोसिएट करते हैं।
लोग मेमोराइज करना चाहते हैं हर उस बुरी चीज़ के साथ जो आपसे वो जोड़ के देखना चाहते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। जब लोग आपको आपकी कमियों से जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सेल्फ ईगो बूस्ट होती है। अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए लोग अक्सर दूसरों की अच्छाइयाँ नहीं, उनकी बुराइयों के साथ उनको जोड़ते हैं। इस तरह के प्रोसेसेस, इस तरह की थॉट्स, इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज़ एक बहुत नीचे दर्जे के समाज को दिखाती है। समाज कभी भी उच्च नहीं हो सकता जब लोग एक दूसरे को दूसरों की बुराइयों के साथ जोड़ के देखें। जब तक लोग एक दूसरे के अंदर की अच्छाइयाँ नहीं देख पाएंगे, तब तक एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी और एक प्रोग्रेसिव नेशन कभी भी बिल्ड नहीं हो सकता। गीता के एक उपदेश में ये बताया गया है कि कोई भी इंसान या कोई भी जीव अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान बनता है। इसका एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल हमें हिस्ट्री के पन्नों में देखने को मिलता है। जब हल्दी घाटी का महान युद्ध हुआ और महाराणा प्रताप को ज़रूरत थी एक बहुत ऊंची छलांग लगाने की, तब चेतक ने घोड़ा होकर भी वो कर्म को निभाया। चेतक ने एक ऐसी छलांग महाराणा प्रताप को दी जो इतिहास के पन्नों में कहीं दर्ज हो गई। आप घोड़े का जन्म लेंगे या किसी गाय का जन्म लेंगे या किसी पक्षी का जन्म लेंगे या आप 84 लाख योनियों को पार करके इंसान का जन्म लेंगे, ये सब आपके कर्मों पर निर्भर करता है। इंसान को उच्च श्रेणी में इसलिए रखा गया है क्योंकि उसके पास सोचने, समझने और बदलाव करने की क्षमता होती है। इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज एंड डेस्टिनी, श्रीमद् भागवत गीता के एक उपदेश में ये बताया गया है कि यह जीवन कर्म प्रधान है और कर्म के बिना हमें जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। मनुष्य को सिर्फ अपने भाग्य पर भरोसा करके बैठे नहीं रहना चाहिए। यदि आप पशु हैं तो आप अपने भोजन की तलाश में कहीं ना कहीं ज़रूर निकलेंगे। उसी तरह यदि आप इंसान हैं तो आप अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए कोई ना कोई कर्म ज़रूर करेंगे। आप अपने भविष्य को बनाने के लिए किसी न किसी निर्माण की तरफ आगे ज़रूर बढ़ेंगे। आप कोई ना कोई ऐसा कदम ज़रूर उठाएंगे जिससे आप अपने एक सुंदर भविष्य की स्थापना कर सकें। बिना कर्म के कभी कुछ भी हासिल नहीं होता। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा था कि अर्जुन, तुम कर्म करते जाओ लेकिन फल की चिंता मत करो। हम निरंतर अपने जीवन में कर्म करते रहेंगे, ड्यूटीज करते रहेंगे, then we should not be afraid of what the results would be. The results would be clear and right, but we have to keep on doing our duties. गीता के एक उपदेश में ये बताया है that we are not the body, we are the soul. ना तो ये शरीर हमारा है और ना ही हम इस शरीर के हैं। ये शरीर 5 तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। और अंत में ये शरीर इन 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। हम अक्सर अपने बारे में जो भी धारणा रखते हैं वो इस शरीर से संबंधित रखते हैं। जो भी रिश्ते हम इस दुनिया में बनाते हैं वो रिश्ते इस शरीर से बनते हैं। जो भी हम खाते हैं, पीते हैं, जो भी हमारा एसोसिएशन है इस लाइफ के साथ, वो सारी चीज़ें हमारे शरीर से जुड़ी हैं। हमारी आत्मा से कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है। आत्मा एकदम फ्री पाथ पे वॉक करती है। एक ऐसे प्रोसेस में होती है जहाँ वो बार बार एक नए शरीर को धारण करती है और उसके बाद जब उसकी ड्यूटीज़, उसके कर्मस उस शरीर को लेकर पूरे हो जाते हैं तो वो अपनी नेक्स्ट जर्नी पर निकल जाती है। जन्मता है तो शरीर है और अगर मृत्यु प्राप्त होती है तो वो भी शरीर को होती है। आत्मा फ्री है और हमेशा फ्री कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ में इवॉल्व होती रहती है। एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर हियर टू बी इवॉल्व्ड एज अ सोल, टू बी इवॉल्व्ड एज अ बेटर लाइफ। वी हैव टू बी ऑन द पाथ वेयर वी कंटिन्यू टू ग्रो बट नॉट टू श्रिंक। So do not associate yourself with just the body. You are not the body. You are the thought, you are the soul. गीता के एक उपदेश में ये बताया है कि धरती में जिस तरह मौसमों में बदलाव आते हैं उसी तरह हमारे जीवन काल में सुख और दुख में बदलाव आते हैं। Change is the only constant thing. किसी भी इंसान के जीवन में हमेशा सुख या हमेशा दुख नहीं होते। मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान होता है।
इसलिए हमारे कर्मों के अनुसार हमें सुख या दुख देखने को मिलते हैं। हमारे जीवन में जिस तरह की सोच हम रखते हैं, उसी तरह हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं। The happiness and the sorrow is also sometimes the state of mind, and in fact, most of the time, it is the state of mind. Happiness that is for you may be limited, but for someone else, it can be a great joy. हो सकता है आपके लिए 2 रोटी खाने के लिए कम होती है, लेकिन किसी ऐसे इंसान के लिए जिसने कई दिनों से भोजन नहीं किया हो, उसके लिए 2 रोटी एक भरपूर भोजन है। जिंदगी में सुख और दुख का एक ऐसा तराजू है जो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है। हमारे जीवन में यदि हमने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, तो हमें हर तरह की भावनाओं का, हर तरह की फीलिंग्स को एक साथ देखना ही पड़ेगा। कभी हमें सुख में जीवन देखना पड़ेगा, कभी हमें दुख से भरा हुआ जीवन देखना पड़ेगा। जिंदगी के चैलेंजेस ये बताते हैं कि आप अपनी जिंदगी को दुख से सुख की तरफ कैसे लेके जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान ने मन को जीत लिया है, उसने परमात्मा को हासिल कर लिया है, क्योंकि ऐसे इंसान को शांति प्राप्त हो गई है। ऐसा इंसान सुख, दुख, मान, अपमान, यश, अपयश हर चीज़ से ऊपर है। कहते हैं कि जब इंसान किसी भी चीज़ में फ़र्क नहीं कर सकता, जब वो दुख और सुख दोनों को एक ही तराजू पे रख के देखता है, तब वो मोक्ष के रास्ते पे निकल पड़ता है। हमारे जीवन में जब भी हम बैलेंस्ड अप्रोच के साथ काम करते हैं, जब हम किसी भी सिचुएशन से बहुत बैडली इफेक्ट नहीं होते हैं, किसी छोटी सी खुशी से बहुत एक्स्ट्रा एक्साइटेड नहीं होते हैं और किसी दुख से बहुत एंग्शियस नहीं होते हैं, तब हम एक बहुत पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। और ऐसी स्टेट ऑफ माइंड हमको बहुत हेल्प करती है लाइफ में ग्रो करने के लिए। अगर हम स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो ये मोक्ष की एक बहुत खूबसूरत अवस्था है। गीता के उपदेश में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करने चाहिए। जैसे एक स्टूडेंट को हमेशा एजुकेट करते रहना चाहिए खुद को, जैसे एक सोल्जर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ब्रेवरी के साथ अपनी फाइट लड़े, वो प्रोटेक्ट करे नेशन को, उसी तरह हम सबके धर्मों का नियंत्रण हो चुका है। हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ धर्म है और उनको विजन को सामने रख के हमारे को अपने कर्म को प्रैक्टिस में लाना चाहिए। यदि आपका धर्म एक सामाजिक कल्याण के लिए है, तो दिनचर्या में जो भी आप कर्म करेंगे वो उसी विजन की तरफ प्रोसीड करने चाहिए। आपके कर्म और धर्म जब अलाइन नहीं होते, तब आपके जो भी अचीवमेंट्स हैं उनमें क्लैरिटी नहीं आएगी। अगर आप अपने धर्म की तरफ अपने कर्मों को बढ़ाते रहेंगे, तो आप एक बेटर प्रॉस्पेक्ट की तरफ बढ़ते रहेंगे। धर्म और कर्म में नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। इंसान को चाहिए कि जिस भी तरफ के धर्म की वो धारणा रखता है, यहाँ धर्म का ताल्लुक रिलीजन से नहीं है। धर्म का मतलब एक बहुत बड़ी सोच से है, एक बहुत बड़ी आस्था से है, एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस से है। तो जिस भी प्रैक्टिस, जिस भी आस्था के बारे में आप अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहना चाहते हैं, उसी तरह के कर्मों का आपको अनुसरण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता, इस किताब को, जिस महाग्रंथ को हम किसी एक धर्म के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते, ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मानव कल्याण के लिए बहुत सारी प्रीचिंग्स दी गई हैं। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो केवल हिंदू धर्म के बारे में कोई बात नहीं करता। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो हमेशा हमारी ड्यूटीज़, हमारे कर्मस, हमारे धर्म, इन सब के बारे में एक राइट पाथ हमें दिखाता है। श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक किताब नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसी सोच है जिसे वर्ल्ड लीडर्स ने अपनी लाइफ में उतारा है। चाहे वो APJ अब्दुल कलाम हो, चाहे वो प्रेसिडेंट बराक ओबामा हो, बड़े बड़े लोगों ने हमेशा अपने जीवन में किसी दिशा का नियंत्रण करने के लिए श्रीमद् भागवत गीता का सहारा लिया है। ये किताब 5,500 साल पहले दिए गए भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को बताती है। ये बताती है कि इंसान को अपने जीवन पथ पर किस तरह सही कर्म करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज चाहे आप सोशल कॉज से जुड़े हों या आप कॉर्पोरेट लाइफ में हों, चाहे आप टीचर हैं या डॉक्टर हैं, आप एक साइंटिस्ट हैं या सोल्जर हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप जो भी हैं, श्रीमद् भागवत गीता आप सबकी ज़िंदगी में काफ़ी रेलेवेंस रखती है।
ये किसी भी ऐसी सोच के बारे में बात नहीं करती जो आपको आपके पाथ से डिविएट करती है। ये आपको इंकरेज करती है कि किस तरह आप लाइफ में एक सेंटर फोकस रख के अपने पाथ पे आगे बढ़ सकते हैं, अपने विजन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हमने बात करी ऐसी 10 प्रीचिंग्स की जो आती हैं श्रीमद् भागवत गीता से। ये एक बहुत खूबसूरत एपिसोड था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। हम इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ लेके, इस तरह की बहुत सारी टीचिंग्स लेके आपके सामने स्पिरिचुअल पावर्स के एपिसोड्स में मिलते रहेंगे। अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए मैं आज के इस एपिसोड को यहाँ ख़त्म करती हूँ। मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ और अगली बार आपसे फिर मिलूँगी एक नए सफ़र पे, एक नई कहानी के साथ, एक नई टीचिंग के साथ, किसी नई सुपर पावर के साथ, किसी नए पाथ के साथ, किसी नए विजन के साथ। तब तक प्लीज स्टे हेल्दी, स्टे वेल, कीप स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट लाइफ। नमस्कार।